मेरा नाम आकाश और हम आप सभी का आपके अपने चैनल आकाश में से स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एपीजीपी पढ़ रहे थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आपको कराया जा चुका है। अब हम लोग वो पार्ट नंबर थर्ड करना चालू करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट नंबर थर्ड में क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 24 तक शायद कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 25-26 तक कर लिया था। क्वेश्चन 27 हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है कि दे रहा है A1 A2, देखो आपको दिख रहा होगा A1 प्लस A7 प्लस A16 बराबर 40 है। कितना दिया गया? A1 प्लस A7 प्लस A16 बराबर 40। तो देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। A प्लस ये कितना होता है? A प्लस है कितनी, ये कितना होगा भैया? A प्लस 15D बराबर होगा 40 हो गया। तो 1 2 3 A हो गया भैया, 15 6 21D बराबर हो गया 40। तो यहाँ से A प्लस 7D बराबर कितना हो गया? 40/3। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब आपसे ये पूछ रहा है, कह रहा है कि इस श्रेणी के 15 पदों तक का कुल योग ज्ञात करना है। कहाँ पे याद करना है? 15 पदों तक। आपको पता है 15 पद बराबर कितना होगा? 15/2 ब्रैकेट 2A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा। अब इसे सॉल्व कैसे करोगे देखना। तो देखो 15/2 लिखोगे ब्रैकेट में 2A यानी कि 2A प्लस 14D, 2 से 2 कटा, यहाँ कितना बचा? 7। 15 ब्रैकेट A प्लस 7D, A प्लस 7D के मान कितना दिए गए? घटाइए रख दो। 15 to 40/3 बचे 15, 40 पंचे 200 हमारा क्या आ गया? उत्तर। ठीक है, कुछ नहीं करना, बेसिक से करते रहना था, अपना काम चल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। इतना आप कर लो, मोर देन सफिशिएंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, और थोड़ा बहुत साउंड अगर इधर उधर का आ रहा है तो थोड़ा बहुत कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि रीजन ये है कि कल रात भर शादी वादी वजह से वीडियो बन नहीं पाई। दिन भर रात भर पूरा एकदम रोड पे बैंड बाजा बारातों के चक्कर में रात के 1 बजे तक पटाखे चलते रहते। तो और चूंकि अभी स्टार्टअप है अपना, तो इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं है कि मान लीजिए साउंड प्रूफ क्लास बना ली जाए, तो इतना जल्दी सब संभव नहीं है। तो थोड़ा बहुत अगर साउंड आ रहा हो तो मैनेज कर लीजिएगा। है, धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी। अभी 5-6 वीडियो डाली, 7वीं वीडियो डालेंगे। देखिए, किसी एपी का छठवां पद क्या है? 19 है। देखिए ध्यान से, किसी एपी का छठवां पद 19 है और 7वां पद 96, तब इसका 25वां पद क्या होगा? देखिए, छठवां पद यानी कि A प्लस 5D बराबर 19 और 17वां पद यानी A प्लस 16D बराबर कितना दिया गया है? 96 दिया गया। अब देखिए ध्यान से घटा लीजिए, 5 और 6 के 16 घटा कितना बचा? 11D बराबर माइनस का 77। हालांकि घटाओगे तो ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आ जाएगा, ये माइनस का ये भी आ गया, तो माइनस माइनस कट जाएगा। डी बराबर कितना आ गया? 7 आ गया। अब डी बराबर क्या, तब इसका 25वां पद क्या होगा? अब डी बराबर किसी एक में रख दो, किसी भी एक में रख दो तो आपको पहला पद पता चल जाएगा। A प्लस 5 इंटू डी का मान 7 हो गया बराबर 19। तो A बराबर कितना हो गया? 19 माइनस का 35 यानी कि माइनस का 16। पहला पद ये हो गया और डी ये हो गया। 25वां पद पूछा गया, तो कोई एक बच्चा जानता है A प्लस 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 24D हो जाएगा। A कितना दिया? माइनस 16 प्लस 24 इंटू 7, 24 7 168 माइनस 16 यानी कितना? 152। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, चलिए दिख रहा होगा। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर बढ़िया, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए आपकी स्क्रीन में। तीसरा क्या आज की क्लास से क्वेश्चन तीसरा, वैसे शीट का क्वेश्चन नंबर कौन सा? 29वां नंबर। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है, सुनने ध्यान से। क्वेश्चन 29 कह रहा है 15 19 23 27 4। देखिए आपको पहले बेसिक समझाते हैं। जैसे लिखा 2 लिखा है, ठीक, 3 लिखा है, या 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, 10 लिखा है, 12 लिखा है, 14 16 18, आप समझ जाओगे अभी। ठीक है, इसके बाद 3 लिखा है, 6 लिखा है, 9 लिखा है, 12 15 18
21, 24 ऐसे करके लिखा, ठीक है। अब आप समझिए ध्यान से, अब सीरीज में अगर कहा जाए कि उभयनिष्ठ सीरीज क्या बनेगी, यानी कॉमन सीरीज क्या बनेगी, यानी कॉमन नंबर्स की सीरीज क्या बनेगी, तो ध्यान देना। तो देखो क्या बनना है, 6 पहला, फिर इसके बाद 12 दूसरा, फिर इसके बाद 18 बनना कि नहीं बना, देखो बनना कि नहीं, 18 बनना तीसरा, यानी पहला 6 फिर 12 फिर 6 18, यानी आप देखो देख पा रहे हो, इसमें भी अंतर कितने का है, 6 का, इसके भी अंतर कितने का है, 6 का, और यहाँ अंतर कितने का है, 3 का, यहाँ कितने का अंतर है, 3 का, यहाँ कितने का अंतर है, 3 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का। यानी हम यहाँ से क्या सीख पाए, यहाँ से हम ये सीख पाए, जब भी कोई दो सीरीज अगर एपी में है, किसमें है, एपी में है, तो उनसे उभयनिष्ठ यानी कि उनसे उन दो समांतर श्रेणियों में जो उभयनिष्ठ पदों की श्रेणी बनेगी वो हमेशा उनके डिफरेंस यानी उनके अंतरों के लासा के डिफरेंस के बराबर बनेगी। देखना इतनी बात लंबी बात है, तो क्या ही करें, है तो वही, क्या कर सकते हो। जैसे 2 2 4 2 2 का अंतर है, यहाँ 3 3 3 का अंतर है, तो 2 और 3 का लासा कितना है, 6। तो अगली जो उभयनिष्ठ पदों की सीरीज बनेगी किसकी बनेगी, 6 की। एक और एग्जांपल से समझ लो, जैसे लिखा हमने मान लो 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28, फिर 32 एंड सो ऑन, ऐसे बना। ठीक, इसके बाद अगला देखना क्या बनेगी, 5 के लिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। अब देखना पहला एक कॉमन पद ढूंढ लो, पहला एक कॉमन पद क्या बनेगा, 5 के केस में 20 और 4 के केस में 20। देखना अगली बार जो 5 की लाइन में 4 की लाइन में वो पता क्या आएगा, 36 और 40, यानी कितना आया, 40 आया, कितना आया, 40 आया, कितना आया, 40। अब समझ ध्यान से, पहले वाले में कितना आया, 20 आया, अगले वाले पदों में कितना आया, 40 आया। हाँ समझना, यानी कि हमने समझ लिया, क्या समझे, इसके बीच अंतर 4 का है, 4 का है, 4 का है, 4 का, इनमें अंतर 5 का है, 5 का है, 5 का है, 5 का है, यानी जो इनसे बनने वाले पद होंगे श्रेणी हुई है, इसके अंदर कितना होगा, 4 पंचे 20 का, 4 पंचे 20 का, ये बात समझ में आई। यानी यहाँ से हमें समझ में आया कि कोई पहली श्रेणी है, कोई पहली एपी है, उसका और कॉमन डिफरेंस D1 है, और कोई दूसरी एपी है उसका कॉमन डिफरेंस D2 है, तो कॉमन जो श्रेणी आएगी उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा D1 और D2 का LCM। बस इतना याद रखना, इतना ही डिब्बा याद रखना, ठीक है। कि अगर कोई पहली श्रेणी D1 है, एपी है, पहली एपी माने पहली श्रेणी D1 डिफरेंस है, उसका दूसरे का D2 है, तो उसका जो कॉमन उभयनिष्ठ नंबरों की श्रेणी बनेगी उसमें D1 और D2 का LCM के हिसाब से कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। ये एग्जांपल है। अब इस पे बेस देखिए क्वेश्चन हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और बात बाकी थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा क्योंकि वीडियो दिन में बना रहे हैं आज, क्योंकि रात में कल बन नहीं पाई थी, और वीडियो ज्यादा दे रही क्योंकि जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करा दे रिविजन, ताकि हम इस पे धीरे धीरे आपको पढ़ाना भी चालू कर सके, ठीक है। चलिए अब दे रहा है, देखिए 15 दे रहा, 15, 19, 23, 27 और 415 दे रहा। अब इसका अगला क्या दे रहा है, 14, 19, 24, 464 दे रहा है। अब कॉमन की बात करूं तो हमें तो यही तक ढूंढना है क्योंकि आगे तो कॉमन मिलेगा ही नहीं, ठीक। अब सुनना फिर मेरी बात, पहला इसमें अंतर कितने का है, 4 का, इसमें अंतर कितने का है, 5 का, 4 और 5 का लासा कितना है, 20, यानी जो भी सीरीज होगी उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 20 होगा। पहला पद क्या कॉमन, 19, तो अगले बार 20 कॉमन अंतर लेके 39, फिर 20 का अंतर लेके 59, ऐसे बढ़ती चली जाएगी। और हमें कहां तक जाना है, 400 तक, कहां तक जाना है, 400 तक। अब देखिए 400 तक कैसे जा सकते हैं, एक गैप 20 का, दो गैप 40 का, दो गैप कितना है, 40 का, भाई देखो 40 का है, ऐसे 3 ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 60 का, ठीक। बोलिए समझ आए। हमें कितने गैप चाहिए, 19 से हमें 415 तक चाहिए, लगभग हमें 400 के आसपास चाहिए। तो अगर हमें 400 के आसपास चाहिए तो 20 गैप ले लें, तो 20 हमें कितना मिल जाएगा, 400 मिल जाएगी, 20 का गुणा इसमें, 20 का गुणा इसमें, 400 मिल जाएगा। पर अगर 400 गैप ले लेंगे तो इसमें भी जोड़ो तो अंतिम गैप संख्या कौन सी बनेगी, 415,
19 मिल जाएगी और हमें कहाँ तक चाहिए 415 तक। तो हमने कहा एक काम को 20 ना लेके कहाँ लेना 19 लेना, कितना लेना 19। तो 19 लिया तो 380 का गैप मिला और 380 इसमें जोड़ेंगे गैप में तो लास्ट संख्या क्या मिलेगी 4399। कितनी मिलेगी 399 मिलेगी। ये बात समझ में आई। कितना मिलेगा भाई 399। अभी क्या बचा है, अब गैप लिया 19 का तो संख्या कितनी होगी 20 होगी। यही तो हमने पढ़ा है कि जितनी संख्या उससे एक कम गैप होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए दिख रहा होगा साथ साथ क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए फटाक से क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए क्या कह रहा है एक अपॉन, देखिए क्या कह रहा है एक माइनस, आपको तो दिख रहा होगा 1/n+1, 1 माइनस प्लस 1 माइनस 2/n+1 एंड डैश 1 माइनस n/n+1। यही तो कह रहा है, इसका ये पूछ रहा है। देखा जाए कैसे करोगे। आपको हमने बताया था इसमें क्वेश्चन का कुछ नहीं, फार्मूला है दरअसल बेसिक सा और कुछ भी नहीं दिया गया। देखना ध्यान से कैसे करोगे। देखो इसे क्या एक पहला पद ये पूरा, दूसरा पद ये पूरा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा ऐसे n पद है यहाँ। तो यानी एक बार तो एक ऐसे दो बार करके कहाँ तक आया होगा n बार तक आया होगा। यानी कि कितना लोगे बोलिए एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक करके कहाँ तक n तक, ये पूरा अलग ले लो। फिर एक अलग अगला बनाओ प्लस करके -1/n+1 -1/n 2 प्लस 2 n+1 -3/n+1 ऐसे डैश माइनस का n/n+1 ये बन रहा होगा। बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब देखिएगा ध्यान से एक को गुणा एक को एक बार जोड़ोगे एक को दो बार जोड़ोगे दो, एक को तीन बार जोड़ोगे तीन, एक को चार बार जोड़ोगे चार, एक को पांच बार जोड़ोगे पांच, ऐसे एक को n बार जोड़ोगे तो क्या मिलेगा n मिलेगा। यानी इतने का मान क्या आ गया n आ गया प्लस। अब इससे 1/n+1 कॉमन ले लो, पर कौन सा ले लो माइनस का ले लो। तो अंदर देखना क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 + डैश 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 n तक बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ठीक, आप समझ ये तो जानते ही और ये बच्चा जानता है कि ये क्या होता है इसका योग n प्रथम प्लस लास्ट बटे 2 इंटू पदों की संख्या। अगर ये गुणा में ये तो पूरा कट ही जाएगा n माइनस n बटे 2 यानी कि कितना हो जाएगा 2 एकम 2 माइनस 1 1 बटे यानी n बटे 2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्या होगा ये हमारा आंसर। नोट कर लीजिए दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए दिख रहा होगा। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन में करते हैं x + 2 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x + 2 3x 4x + 1 समांतर श्रेणी में है। तो अब आपको पता है समांतर श्रेणी में है तो 2b बराबर क्या होता है a + c होता है। तो देखिए तो बोले 3x बराबर कितना हो जाएगा, बराबर देखिए कितना होगा 4x + 1 + x + 2 तो 6x बराबर हो जाएगा 4 1 5x प्लस का 3। तो यहाँ से x बराबर कितना है खत्म। ठीक हो गया। समांतर श्रेणी में तो ये दुगना इनके बराबर होना चाहिए, बात खत्म होगी। कोई समस्या है इतने में नहीं। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए भैया 32 मार्कर यार पता नहीं क्या हो गया चल नहीं रहा लगता सही से। चलो देखते हैं चलाते हैं चलेगा तो चलो आया समझ में। इंक डाल दी भाई वीडियो लंबी होती। अब देखिए ध्यान से ये चार पद है a - 3d a - d a + d और a + 3d। अब इसके बाद क्या कह रहा है सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है कि पहले और चौथे पद के चौथे के उत्पाद का, पहले तो चार लगातार शब्दों का योग दिया गया 36। चार जोड़ दो, चार जोड़ो कितना हो जाएगा, ये तो इससे कट जाएगा ना ये इससे कट जाएगा 4a बराबर 36 तो a बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये बात तो समझ में आ गई। अब इसके बाद क्वेश्चन अगला आगे क्या कह रहा है कि पहले और चौथे उत्पाद यानी पहले और ये पहला हो गया ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा, पहला और चौथा यानी a² - 9d²
अपॉन पहले और चौथे और दूसरे तीसरे यानी ए स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, ये बराबर दिया गया, कितना दिया गया भैया 9/10 है, 9/10 है। ये बात समझ में आ गई होगी हमें जहां तक लगता है। अब सुनना ध्यान से बेटा, क्या सुनोगे, वो ये सुनिएगा ध्यान से कि ए बराबर आपको पता ही 9 है, उठा दो यहाँ पे 81 माइनस 9 डी स्क्वायर अपॉन 81 माइनस का डी स्क्वायर बराबर 9/10। अब सुनना 81 तो 10 81 मिल गए, 9 81 यहाँ मिल गए, घटेगा तो 1 81 बचेगा कि नहीं बचेगा, इतनी बात समझ में आ गई। अब देख रहा 90 डी स्क्वायर माइनस 9 डी स्क्वायर यानी 81 डी स्क्वायर बचेगा, तो डी बराबर कितना आ जाएगा प्लस या माइनस 1। डी बराबर कितना है प्लस या माइनस 1। आपसे पूछ रहा सबसे बड़ा मान तो रख दो कहीं पे भी रख दो, 9 + 3 × 1 यानी कितना आ जाएगा 12 हमारा उत्तर। अगर आप माइनस पे रखते हो तो यहाँ पे रखोगे तो भी बड़ा मिलेगा आपको, तो भी आपको कितना मिलेगा 12 ही मिलेगा। और कोई दिक्कत समस्या है तो बताओ, समझ आया कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखिए दिख रहा होगा, अभी आपको साफ दिख रहा होगा पहले से। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि एक श्रेणी है एक स्क्वायर ब्रैकेट 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर + 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ऐसे करके n तक है। अब आप क्या करो, देखिए आपको एक तो तरीका ये कि आप पूरा ऐसे सॉल्व करते रहो, दूसरा तरीका क्या है हमने आपको बताया है इन क्वेश्चन को हमेशा बाय ऑप्शन ट्रिक करो। n है, n का मान पहले 1 ले लो, अगर 2 टकरा रहे हैं तो फिर 2 ले लेना। देखना ऑप्शन क्या दिएगा आपके में दिख रहा होगा 1/3 एंड 4 + 2n स्क्वायर। हम आपको इससे डायरेक्ट बताएंगे, आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे ठीक, 1/3 n³ + 3n स्क्वायर माइनस n। इसका अगला दिख रहा होगा 1/6 n ब्रैकेट n + 1 ब्रैकेट 2n स्क्वायर + 2n माइनस का 1। और समझना ध्यान से, n का मान 1 ले लो, क्या ले लो n का मान 1 ले लो यानी पद 1 ले रहे हो, जब पद 1 ले रहा हो तो योग कितना आएगा, सिर्फ एक ही तो आएगा, योग कितना है एक ही योग तो आएगा, योग एक ही आना चाहिए। अब समझना ध्यान से, एक लोगे तो देखना 1 2 3 3 एकम 3 कट गया 1 आ जाएगा ठीक, वही समझ आएगा ठीक। यहाँ पे एक रखोगे 1, ये से कट जाएगा 3 बचेगा, 3 एकम 3 यहाँ पे भी 1 आ रहा यानी 1 से काम नहीं चलेगा, 2 ऑप्शन मिल गए। अब हम क्या रखेंगे n का मान 2 ले लेंगे, n का मान 2 ले लो, 2 ले लोगे तो 2 पद ले लो, एक ही ले लोगे तो 1 और 3 × 9 = 10 और कितना हो गया 1 + 9 यानी कितना हो गया 11। अब हमने 2 मान ले लिए, एक ही ले लिए, एक ले लिए, अब 11 आना चाहिए तो n का मान 2 रखो, देखो 11 कहां से आ रहा है, कितना रख रहे 2 तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 आ जाएगा और 2 दूनी 4 दूनी 8, 16 8 24/3 करोगे तो यहाँ पे तो 8 आ रहा है, तब 8 आ रहा नहीं होगा। इसमें रखोगे 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 12 माइनस का 2, 12 20 माइनस 2 18/3 करोगे तो कितना आ जाएगा इसका 6 आ जाएगा। इस पे रखोगे तो 2 2 और 1 3, 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और 2 8 दूनी 2 दूनी 4 और माइनस 1 हो गया, तो 2 3 6 से 6 खत्म हो गया, 8 और माइनस 1 ये 11 आ गया, यानी ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर है। आपको पूरा सॉल्व करने की हर बार कोई जरूरत नहीं है, आप बार बार इस क्वेश्चन को सॉल्व मत कीजिए, कोई जरूरत नहीं है, समझ आया। आपको शॉर्ट में हम आपको बता दे रहे हैं ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पे ये रहा, देखो दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। क्वेश्चन अगला ध्यान देखो 1/1 देखो कुछ नहीं करना भाई, क्वेश्चन नंबर अगला 34 नंबर पे उसमें भी यही करना 1/1 + √3 है, अरे √1 है तो उसे वही लिखोगे चाचा, 1/√3 + 5 ऐसे दे रहा। और देखना अमूमन आप दो n का मान 2 तक ले लो आंसर आ जाएगा ज्यादा ज्यादा, यहाँ पे n का मान 1 लेकर देखो तो √2 n + 1 देखोगे तो n का मान 1 रखोगे तो कितना रहेगा √3 आ जाएगा। इसे क्या रखोगे 1/2 √2n + 1 तो n का मान 2 1 रखोगे, 2 1 2 + 1 3 यानी √3/2। n का मान क्या रख रहे हो भैया 1 रखने पर। अब ऐसे देखो अगला तीसरा ऑप्शन में 2n - 1 2 1 2 -1 यानी √1 आ जाएगा। चौथा देखो ऑप्शन क्या कह रहा है 1/2 √2n + 1 - 1 n का मान 1 को 2 1 2 1 3
√3 माइनस 1/2 आ जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो यही लिखा है 1/√3 प्लस 1, कंजुगेट बेस किया है कुछ नहीं। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये कैसे करें, देखना √3 माइनस 1/2 लिखा है, ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से गुणा करा दो, ठीक, गुणा करा दीजिए। अब देखना ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस बी, यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू √3 प्लस 1। अब ये 3 माइनस से कितना होता है 2, ये कट जाएगा, अभी आ जाएगा 1/√3 प्लस 1। अभी आया समझ में। आप इन क्वेश्चंस को हमेशा बाय ऑप्शन करने की कोशिश करो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 35 आपके स्क्रीन पे ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कैसे करेंगे भैया हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के 16 पदों का योग उसी श्रेणी के 14 पदों के योग के बराबर है। हमने आपको बेसिक बता दे रहे, 16 पदों का योग कितना हो जाएगा बेटा, 16/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए प्लस 15d n-1 होता है। ऐसे 14 पद यानी कितना है, 14/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए प्लस 14 माइनस 1 13d। समझ आया, ये दोनों बराबर है, बराबर कर लो, तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, तो 8 दूनी 16a प्लस 15 अट्ठे 120d बराबर 7 दूनी 14a प्लस 13 सत्ते 91d। तो घटाओ 2a और ये प्लस कितना आ जाएगा, 91 घटाओ 91 929d, 29d बराबर 0। और इसे हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसे ध्यान से देखो क्या पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन, 30 पदों का योग। 30 पदों का जब योग निकालते हो तो क्या लिखते हो भाई, 30/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 29b, ये लिखते हो 29d, देखोगे नहीं। और ये कितना है 0, यहाँ 0 तो आंसर कितना आ जाएगा 0। वैसे हमने आपको बताया था कि सम ऑफ द सीरीज, अगर 30 पदों का योग यानी 14 पदों के 16 बराबर है, इसका योग कर लो, कितना आ रहा है 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस खत्म करो। यानी कि अब ये 20 10 के बराबर तो भी 0 ही आएगा, अगर ये 15 तो भी बराबर आएगा, अगर ये 11 ये 19 तो भी बराबर आएगा, अगर ये 0 है ये 30 तो भी बराबर होगा, और अगर 0 है तो ये अनुमान 0 हो जाएगा, पद का मान। आप इसे विद इन अ सेकंड आप ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या क्या है, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन 36 भाई कुछ नहीं करना, एन का मान रख लो खाली, इसमें क्या करना है एन का मान, एन का मान एक रख लो। तो आप देखो 6 ही तो रख पाओगे जब एन का मान एक रख लो, प्लस 8 भी एक, तो यानी 44 आना चाहिए। अब इसे बाय ऑप्शन हिट कर लो, 10n-1 होल 4/9, दूसरा 10n-2n-1 होल 4/9, तीसरा 10n माइनस 10n-1 का होल पावर 4/9, चौथा 10n प्लस 1 का होल पावर 4/9। देखिए कैसे करेंगे इसे, कुछ नहीं करना, अलग से कुछ नहीं करना, बस एन का मान मानते चले जाओ, बस काम हो जाएगा। और सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया करके पढ़िए और इसका फायदा उठाइए। जितने क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनसे सबसे ये कहना है कि आप लोग क्या करो, आप लोगों क्लास में तो हम पूरा थ्योरी दे ही रहे हैं, आप इसमें क्या करो, यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि हम एक एक क्वेश्चन समझा रहे हैं, विस्तृत रूप से समझा रहे हैं। तो क्लास में हो सकता है हम आप लोग इतना टाइम नहीं दे पा रहे हूँ, आप लोग यहाँ से पूरा टाइम ले सकते हो और समझ सकते हो एक एक शीट के एक एक क्वेश्चन। समझ आया कि नहीं है, तो इसीलिए कह रहे हैं आप लोग कृपया करके पढ़ लो लल्ला, निकल जाओ, वरना यहीं रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। समझ आया कि नहीं है, वैकेंसी ज्यादा है, दबा के निकल जाओ। और आपको क्लास में देखिए थ्योरी को, आपको क्लास में एक एक दो सप्ताह क्लास चैप्टर चलता रहता है, 2 सप्ताह चैप्टर चलने के बाद ये संभव नहीं हो पाता कि चैप्टर के बाद हम वहाँ पे हम थ्योरी क्वेश्चंस भी कराएं, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होते हैं, हम वैसे भी देखा जाए तो क्वेश्चंस हम आपको थ्योरी के साथ ही लगभग 100 से 120 क्वेश्चन तो दे ही देते होंगे थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते ही, हर चैप्टर में हर टाइम में लगभग। और कोई भी चैप्टर हमने लगभग औसतन मान के चलिए कि 2 सप्ताह से पहले खत्म नहीं करते हैं, यानी हम आपको कंप्लीट सिलेबस दे रहे हैं आपको सभी वनडे एग्जाम्स के लिए। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, बस शीट यहाँ से पढ़ते रहो, तो आपका 2 in 1 काम होता चला जाएगा। समझ आया कि नहीं है।
अब देखिए ध्यान से, जैसे n का मान 1 है, यहाँ रखो n का मान 10 का मान 1 रखोगे, n का मान 1 रखो सीधे सीधे, तो 10 माइनस 1 9 बचा भाई, 10 माइनस 1 बचा इंटू 4/9, ये 9 से 9 कट गया, कितना बचा 4। इसमें रखोगे n का मान 1, तो यानी 10 इंटू 2 माइनस का 1 इंटू 4/9, 10 दान 100 माइनस 1 कितना हुआ 99 इंटू 4/9, यानी काटा कितना है 44। हमारे हिसाब से ये हमारा आंसर हो गया। और क्या है कि हमें और भी चेक करना शायद और तो नहीं टकरा रहा है। तो 10 की घात 1, 10 की घात 1 माइनस 1 माइनस 1 4/9, तो देखो ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो यानी 1, और ये एक खत्म हो जाएगा, 10 की घात में जीरो हो जाएगा, जिससे जीरो 1 1 1 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2। 10 की घात माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 1/10 इंटू 4/9, तो 10 दूनी 20 माइनस 1 19, यानी कि लगभग माइनस 19/10 इंटू 4/9, ये लगभग आएगा, ये भी नहीं होना। ठीक, अब इसके बाद क्या बचा अगला, तो 10 1 प्लस 1 इंटू 4/9, 10 1 11 इंटू 4/9, 11 चौको 44/9, ये भी नहीं होगा। कितना मान एक ही ऑप्शन है और वो हमारा आंसर है, इसीलिए हमें ज्यादा चक्कर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और आप इस क्वेश्चन को विद सेकंड कर सकते हो, आपको कोई एक्स्ट्रा कोई एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। आप ये क्वेश्चन देखिए अच्छा है, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, तो आप इसे करिए। समझ आ रहा है कि नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो भी हो, खैर वो तो हमें नहीं पता क्वेश्चन नंबर कौन सा 35 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया, क्या दिया गया, किसी गुणोत्तर श्रेणी के चौथे सातवें और 10वें पद क्रमशः, चौथे सातवें और 10वां पद जो है वो क्रमशः क्या क्या दिया गया, पी क्यू आर। अरे गैप समान है, यानी कि बी स्क्वायर बराबर ए सी, आंसर हो गया, यही तो होता है जीपी भी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 कैसे करेंगे ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कैसे करेंगे बताइए फटाक से। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये सारे, क्या है प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इन्हें आप बताइए, जो जो बताइए वो करवा देंगे। सातों क्वेश्चन अगर हम करवाएंगे तो ज्यादा संभवता नहीं है। सब में सिर्फ फॉर्मूला लगाना है भैया, एस एन बराबर ए ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, बस ये सब आप सीधे फॉर्मूला लगा देना, एन पदों तक आपका निकल आएगा, काम खत्म हो गया। ठीक, आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कुछ अच्छे क्वेश्चन जो आप चाहो तो बताओ करवा दे, पता ही करवाए, आप क्या बता पाओगे, है ना। तो एक काम करना, आप क्या करना, इनकी एक काम ये करना कि चाहो तो हम करवा दें, पर हो सकता है शायद वीडियो लंबी हो जाए, इसीलिए एक काम ये करते हैं, इन क्वेश्चंस को आप खुद करिएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, सभी पे फॉर्मूला लगने हैं। ये 6 जो जैसे क्वेश्चन करके क्वेश्चन नंबर 4 5 6 आपको लग रहा होगा खतरनाक क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, एन का मान 1 रख लो तो आ जाएगा, एन का मान 2 रख लोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, आपको कोई करने की जरूरत नहीं, आप करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, किसी स्पेशल वीडियो में। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 38 के बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखो फटाक से, क्वेश्चन नंबर कौन सा देखो 39 नंबर देखो कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन 39 क्या कह रहा है सुनिए ध्यान से, 1 + 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब प्लस डैश 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 को 511 बनाने के लिए क्या बनाना है, 511 बनाने के लिए कितने पदों की आवश्यकता होगी। कुछ नहीं करना है, आसान बराबर दुनिया जानती है क्या होता है, ए ब्रैकेट आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, आर कितना आएगा t2 अपॉन t1, ये कितना होता है आर 2/1, यानी कितना आ जाएगा 2। ठीक, कॉमन से 2 आ गया, पहला टर्म आपको पता ही, 1 ब्रैकेट 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, यानी कितना आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। और ये हमें कितना चाहिए 511 चाहिए, कितना चाहिए 511 बराबर चाहिए, तो 2 की पावर n बराबर कितना है 512। और कोरिया का बच्चा जानता है ये किसके बराबर, 2 की पावर 9 की, बेस बराबर तो कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि बराबर कितना आ गया 9। आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन का आंसर ये रहा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर, देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन 40 कह रहा है
1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस सॉरी 2 क्यूब दो की पावर n माइनस 1 बड़ा हो 300 से। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए। आपको पता है पहला पद, दूसरा पद n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 बड़ा हो या बराबर हो 300 के। 2 की पावर n माइनस 1 बड़ा हो बराबर 300 के। 2 की पावर n बड़ा हो या बराबर हो 301 के। n का मान न्यूनतम मान क्या हो सकता है? 2 दूनी 4 दूनी 8। देखो 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512। यानी n का मान कितना रखना पड़ेगा आपको? 9। ये न्यूनतम आएगा। अधिकतम कभी आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि अधिकतम आप निकाल ही नहीं पाओगे। अगर पूछता भी तो आप क्या बताओगे? इनफाइनाइट, यानी अनंत बताओगे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन 41, क्वेश्चन 41 दो तरीके से किया जा सकता है। इसे ऑप्शन से भी किया जा सकता है और इसे डायरेक्ट भी किया जा सकता है। क्या कह रहा है? एक्स वाई जेड। पहले मैं आपको बाय ऑप्शन ही बता दे रहा हूँ। ऑप्शन क्या दिया गया? 1 माइनस 2 और 2 और तीसरा तो दोनों ही दिया गया। सुनना ध्यान से कैसे कर सकते हैं। अगर हम एक मानते एक एक एक, तो ये अगर एपी जीपी में, तो एपी में कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई जोड़ो, एक और एक 2, फिर एक और एक 2, फिर एक और एक 2, ये जीपी में हो गए। एपी में हो गए, कॉमन डिफरेंस 0। ऐसा हो गया है। अगर आपने माइनस 2 लिया, माइनस 2, जैसे मान लो पहला पद दे दिया 1, तो अगला पद 1 दूनी माइनस 2। कॉमन रेशियो की तो बात है ही माइनस 2। ठीक, अब इसके बाद अगला इसके माइनस 2 इंटू माइनस 2 करोगे कितना हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा। पर आप इसे जोड़ोगे तो 1 माइनस 2 करोगे माइनस 1, और माइनस 2 एक्स प्लस वाई करोगे, वाई प्लस जेड करोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड करोगे तो 2 आ जाएगा, और फिर जेड प्लस एक्स करोगे तो 4 1 5। इसका इसका अंतर 3, इसका इसका अंतर 3, तो ये किसमें हो गया? फिर ये एपी में हो गया। यानी कि अब ये वाला चेक करना है, ये वाला चेक कर लो। ये वाला है, ये वाला है, दूसरा चेक कर लो। दो, अगर 2 ले रहा है तो जीपी में चाहिए कॉमन से 2 ले रहा है, एक ले लो। 1 दूनी 2 दूनी 4, 1 2 3, 4 2 6, 4 और 1 5, 3 3 6, यहाँ पे माइनस 1 हो गया। ये आंसर नहीं है। आप इसे बाय ऑप्शन हिट एंड रन कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं है? आप इसे डायरेक्ट विद इन सेकंड आप टेक कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। क्वेश्चन 42 देखिए, आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा। एक्स वाई जेड तीन अलग अलग संख्या एक्स वाई जेड एपी में, परंतु वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और एक्स जीपी में, तब एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड ज्ञात करें, क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 42 नंबर, ये आपकी पूरी एपी हमने आपकी शीट सॉल्व कराई है। ये आपका एक होमवर्क है, आपको इसे करके लाना है। दूसरा एक चीज याद रखिएगा कि अभी आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। समझ आया कि नहीं है? बात देखिए, अगर कोई समस्या हो तो बताइएगा, और ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं कल।